हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस गूगल एड्स कोर्स। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने अपनी कैंपेन सेटिंग्स में लोकेशन और लैंग्वेजेस कॉन्फ़िगर किया। इसके अलावा हम लोगों ने ऐड रोटेशन भी कॉन्फ़िगर किया था लास्ट लेक्चर में, एंड वी चोज दिस ऑप्शन ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड। इसके अलावा हमने ऐड शेड्यूल भी देखा था, जहाँ पर हमने ऑल डे सेलेक्ट किया, यानी कि हमारे एडवर्टाइजमेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, सो दे विल बी रनिंग 24/7। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन जो हम आज एक्सप्लोर करेंगे दैट विल बी कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस। सो यार, कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस यूज करने के पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सीख लेते हैं, एंड जैसे हम उन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे देन वी कैन जस्ट फिल दीज फील्ड्स। जो पहला ट्रैकिंग टेम्पलेट, देन फाइनल यूआरएल सफिक्स, और यहाँ पर जो कस्टम पैरामीटर्स हैं। सो यार, ये चारों कॉन्सेप्ट्स को पहले हमें सीखना पड़ेगा, एंड इनको सीखने के बाद ही हम लोग अपना कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस यूज कर पाएंगे इफेक्टिवली। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लैंडिंग पेज। ये हमने स्टार्टिंग में भी कवर किया था एक सेपरेट लेक्चर में। बेसिकली लैंडिंग पेज पे एक यूज़र विजिट करता है जब वो आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेगा। इस कैंपेन की अगर हम बात करें, द लैंडिंग पेज इज द होम पेज ऑफ आर प्रोजेक्ट वेबसाइट। यार, जब भी कोई यूज़र हमारे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेगा, वो इस लैंडिंग पेज पे विजिट करता है। इस लैंडिंग पेज का यूआरएल हमारा लैंडिंग पेज यूआरएल है। यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज आवर लैंडिंग पेज यूआरएल, और इसी लैंडिंग पेज यूआरएल पे हमारा यूजर विजिट करता है जब वो किसी भी एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करेगा। यार, हम अपनी कैंपेन में ये जो लैंडिंग पेज यूआरएल है ये ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अगर हम अपनी नोटपैड फाइल पर आते हैं, दिस लैंडिंग पेज यूआरएल इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन द कैंपेन। उसके बाद हम लोग देखें, ट्रैकिंग टेम्पलेट का एक कॉन्सेप्ट आता है। सो कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस में हमको सबसे जो पहला फील्ड मिलता है दैट इज ट्रैकिंग टेम्पलेट। बेसिकली यहाँ पर हमें डायनामिकली अपना लैंडिंग पेज यूआरएल डिफाइन करना पड़ता है, और लैंडिंग पेज को डायनामिकली डिफाइन करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल यूज करेंगे दैट इज एल पी यू आर एल, और इसी एल पी यू आर एल को हम अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट के फील्ड में इंसर्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग ट्रैकिंग टेम्पलेट में एल पी यू आर एल पुट कर रहे हैं विद दिस करली ब्रेसेस, हम लोग गूगल एड्स को बता रहे हैं कि जो हमारा लैंडिंग पेज का यू आर एल है उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो ट्रैकिंग टेम्पलेट में, हम ये जो पूरा एल पी यू आर एल विद करली ब्रेसेस, इसको हम अपनी ट्रैकिंग टेम्पलेट में, कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस एंड देन ट्रैकिंग टेम्पलेट में हमने अपना एल पी यूआरएल यहाँ पर पुट कर दिया है, और इसमें हमारा लैंडिंग पेज का यूआरएल डायनामिकली आ गया है। जब भी कोई यूज़र हमारे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेगा, बेसिकली एल पी यूआरएल जो होगा हमारा लैंडिंग पेज, दिस विल बी द फाइनल यूआरएल जहाँ पर हमारा यूज़र विजिट करता है। लेकिन अगर इस लैंडिंग पेज यूआरएल के साथ हम लोग कुछ सफिक्स भी अपेंड करना चाहते हैं, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हम अपेंड करना चाहते हैं, हम लोग नेक्स्ट फील्ड यूज करेंगे दैट इज फाइनल यूआरएल सफिक्स। द थर्ड ऑप्शन इज फाइनल यूआरएल सफिक्स। बेसिकली ये जो फाइनल यूआरएल सफिक्स होते हैं ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन लाइक यूटीएम सोर्स। यूटीएम सोर्स विल बी गूगल इन दिस केस। इस इंफॉर्मेशन को भी हम अपेंड कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज के साथ या अपने जो फाइनल यूआरएल है उसके साथ। इसके अलावा हम लोग इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं यूटीएम मीडियम। इस केस में अगर यूटीएम मीडियम देखें दैट विल बी सीपीसी। इस इंफॉर्मेशन को भी हम अपने फाइनल लैंडिंग पेज यूआरएल के साथ अपेंड कर सकते हैं। उसके अलावा यूटीएम कैंपेन, अपनी कैंपेन का नाम भी हम लोग अपेंड कर सकते हैं। देन एड ग्रुप आईडी हम लोग अपेंड कर सकते हैं। इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम लोग अपने फाइनल यूआरएल में दैट इज लैंडिंग पेज यूआरएल में अपेंड कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आई विल जस्ट शो यू। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फाइनल यूआरएल सफिक्स है हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। यूटीएम सोर्स इक्वल्स गूगल, यूटीएम मीडियम इक्वल्स सीपीसी, एंड यूटीएम कैंपेन, यहाँ पर मैंने करली ब्रेसेस में कैंपेन आईडी लिया है, और ये जो कैंपेन आईडी यहाँ पर है
जो फाइनल यूआरएल जब कोई यूज़र क्लिक करेगा, सो यहाँ पर जो एक्चुअल कैंपेन आईडी है वो डायनामिकली इंसर्ट हो जाएगी हमारी कंप्लीट यूआरएल के अंदर, जो हमारा फाइनल यूआरएल होगा, विच इज़ दिस। सो यहाँ पर कैंपेन आईडी को जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है कैंपेन आईडी, वो यहाँ पर डायनामिकली इंसर्ट होगी। सिमिलरली जो हमारा कीवर्ड है वो यहाँ पर डायनामिकली इंसर्ट हो जाएगा। जिस भी डिवाइस से यूज़र आ रहा है वो डिवाइस यहाँ पर डायनामिकली इंसर्ट होगा। यहाँ पर हमारा जो एड ग्रुप की आईडी है वो डायनामिकली इंसर्ट होगी। और ये जो सारे पैरामीटर्स हैं बेसिकली ये गूगल एड्स में प्री डिफाइंड है। सो हम लोग इन प्री डिफाइंड पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम और भी पैरामीटर्स देखना चाहते हैं जो हम डायनामिकली इंसर्ट करना चाहते हैं, देन वी कैन कम टू दिस पेज। सो गूगल एड्स हेल्प में अगर आप चेकआउट करोगे इस पैरामीटर्स के पेज पे, सो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स दिखेंगे। कैंपेन आईडी, एड ग्रुप आईडी, फीड आइटम आईडी, एक्सटेंशन आईडी। सो इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे डिवाइस या डिवाइस मॉडल आप यूज़ कर सकते। सो ये सारी वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी पड़ेंगी अगर हम डायनामिकली अपने यूआरएल में वैल्यूज़ इंसर्ट कराना चाहते हैं। सो ये जो पूरा फाइनल सफिक्स है ये मैं अपने सेकंड फील्ड में इंसर्ट कर देता हूँ। सो जो हमारा फाइनल यूआरएल सफिक्स है उसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये जो नेम है आप अपने एंड से रख सकते हो। सो अभी के लिए मैं इसको यूटीएम सोर्स रख रहा हूँ, लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ हैं या तो आप इन्हें ऑलरेडी इंसर्ट करोगे, जैसे मैंने यूटीएम सोर्स में गूगल ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है। सो इसमें कोई और डायनामिक वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, बट सिर्फ गूगल यहाँ पर हमको फाइनल यूआरएल में दिखेगा यूटीएम सोर्स में। उसके बाद यूटीएम मीडियम में मुझे सीपीसी दिखेगा, एंड जो यूटीएम कैंपेन है इसमें मैंने एक पैरामीटर यूज़ किया है दैट इज़ कैंपेन आईडी। सो यहाँ पर जो मेरी कैंपेन आईडी है वो डायनामिकली इंसर्ट होगी व्हेन द यूज़र क्लिक्स ऑन द एडवर्टाइजमेंट। बाद यूटीएम टर्म में मैंने एक पैरामीटर लिया है दैट इज़ कीवर्ड, और इस कीवर्ड में भी डायनामिकली वही कीवर्ड इंसर्ट होगा जिससे कि हमारा जिससे हमारा यूज़र हमारे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर रहा है। देन डिवाइस अगर हम यूज़ करते हैं एक पैरामीटर, सो यहाँ पर वही डिवाइस डायनामिकली इंसर्ट होगा जिस डिवाइस से हमारा यूज़र विजिट कर रहा है, और जिस एड ग्रुप के एडवर्टाइजमेंट पर यूज़र ने क्लिक किया है उसी की आईडी यहाँ पर इंसर्ट होगी विद दिस पैरामीटर ऐड आईडी। सो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यू कैन जस्ट पुट इट इन द फाइनल यूआरएल सफिक्स, और वो सेम इंफॉर्मेशन आपको अपने फाइनल यूआरएल में दिख जाएगी जब कोई यूज़र आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेगा। सो यार अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसके हिसाब से जो हमारा फाइनल यूआरएल दैट इज़ द लैंडिंग पेज यूआरएल वो हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं अपनी कैंपेन में। उसके बाद हम कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस में एक ट्रैकिंग टेम्पलेट डिफाइन करते हैं जहाँ पर कि हम ये एलपी यूआरएल यूज़ करते हैं, और इस एलपी यूआरएल में डायनामिकली आएगी हमारी लैंडिंग पेज यूआरएल। उसके बाद जो ऑप्शन आता है दैट इज़ फाइनल सफिक्स। सो बेसिकली फाइनल सफिक्स में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन अपेंड कर रहे हैं अपने यूआरएल के अंदर, अपने लैंडिंग पेज यूआरएल के अंदर। और वो लैंडिंग पेज यूआरएल में हम इन्फॉर्मेशन कैसे अपेंड करेंगे, कुछ इस फॉर्मेट में हम लोग वो इन्फॉर्मेशन अपेंड करेंगे। सो फॉर द बेस्ट रिपोर्टिंग पर्पजेस हम लोग जो प्री डिफाइंड नेम्स हैं जैसे कि यूटीएम सोर्स और यूटीएम मीडियम और यूटीएम कैंपेन यूज़ करते हैं, बट हम लोग यहाँ पर कोई और नेम भी ले सकते हैं। सो दिस नेम कैन चेंज, बट इट इज़ इन बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम एंड यूटीएम कैंपेन या फिर यूटीएम टर्म, क्योंकि ये जब आप रिपोर्टिंग आप गूगल एड्स पे देखोगे सो उस रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ये जो नेम है, जो ये लेबल्स हैं, जो प्री डिफाइंड लेबल्स होते हैं उन्हीं को हमें यूज़ करना चाहिए, बट हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं एज पर आर नीड। लेकिन जो इसमें वैल्यूज़ पास होंगी इन लेबल्स में, जैसे कि यूटीएम सोर्स में मैंने गूगल प्रोवाइड किया हुआ है, सो समटाइम्स हम लोग इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू डाल देते हैं, जैसे हमने यूटीएम सोर्स में कांस्टेंट वैल्यू डाली गूगल,
और यूटीएम मीडियम में मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू डाली सीपीसी। लेकिन अगर हम इसे डायनामिकली जनरेट करना चाहते हैं, सो एक लेबल अगर हम देखें यूटीएम कैंपेन, सो इसमें मैंने एक पैरामीटर लिया है, दैट इज कैंपेन आईडी। और ये जो कैंपेन आईडी का पैरामीटर ये प्री डिफाइंड है गूगल पे। सो इसमें हमने डायरेक्टली कोई कांस्टेंट वैल्यू यूज़ नहीं की, जस्ट मैंने एक पैरामीटर यूज़ किया दैट इज कैंपेन आईडी विद करली ब्रेसेस। और इसमें डायनामिकली इंसर्ट हो जाएगी मेरी जो भी कैंपेन आईडी होगी जब मेरा यूज़र मेरे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेगा। सो जो भी यूआरएल जनरेट होता है जब यूज़र क्लिक करता है एडवर्टीजमेंट पे, सो वहाँ पर ये कैंपेन आईडी डायनामिकली इंसर्ट हो जाएगी। सो फाइनल यूआरएल में आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से कैंपेन आईडी आपको दिख जाएगी और मे भी कोई और नंबर। सिमिलरली यूटीएम टर्म का जो लेबल है उसमें हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया है दैट इज कीवर्ड। सो यहाँ पर एक डायनामिक वैल्यू इंसर्ट होगी। सो इसमें हो सकता है कि कोई यूज़र है वो इस कीवर्ड को टाइप करके हमारे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर। सिमिलरली डिवाइस में मैंने एक पैरामीटर यूज़ किया है दैट इज डिवाइस करली ब्रेसेस के साथ। सो यहाँ पर एक डिवाइस जो भी होगा डायनामिकली जो यूज़र यूज़ कर रहा है वो इंसर्ट यहाँ पर हो जाएगा मेरे फाइनल यूआरएल में। सो फाइनल यूआरएल सफिक्स में हम लोग कांस्टेंट वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डायनामिकली इंसर्ट करा सकते हैं वैल्यूज़ को अपने लेबल्स के अंदर। और लेबल्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे यूटीएम कैंपेन है इसकी जगह आप कैंपेन लिख सकते हो, यूटीएम सोर्स की जगह आप सिर्फ सोर्स लिख सकते हो। बट फॉर रिपोर्टिंग पर्पजेज हमें वही लेबल्स यूज़ करने हैं जो रिपोर्टिंग पर्पजेज के लिए बेस्ट। सो यहाँ पर हमने अपने फाइनल यूआरएल सफिक्स यूज़ कर लिए हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज कस्टम पैरामीटर्स। सो कस्टम पैरामीटर्स में हमारे पास कोई प्री डिफाइंड पैरामीटर्स नहीं है गूगल में डिफाइंड। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स मिल जाते हैं जैसे डिवाइस नेटवर्क। सो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम अपने एंड से इंसर्ट करते हैं। सो उसके लिए हम लोग ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कस्टम पैरामीटर्स का। सो यहाँ पर हम लोग देखें, सो कस्टम पैरामीटर्स हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन। सो करली ब्रेसेस में अंडरस्कोर, देन जो भी आप लेबल देना चाहते हो, एंड देन उसके बाद उसकी वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक कस्टम पैरामीटर डिफाइन किया है इन करली ब्रेसेस अंडरस्कोर कंपनी, एंड देन बी टू बी इसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये कांस्टेंट वैल्यू है। और जो इनके नाम भी हैं, जो लेबल्स भी हैं, ये भी हम ही लोग इनको नाम दे रहे हैं। सो ये कोई प्री डिफाइंड नहीं है। सो यहाँ पर जो भी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम अपने एंड पे डिफाइन कर सकते हैं और डायनामिकली इंसर्ट नहीं हो रही कोई भी वैल्यू, सो वो हो जाएंगे हमारे कस्टम पैरामीटर्स। सो यार ये चारों कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। एक तो लैंडिंग पेज यूआरएल, देन ट्रैकिंग टेम्पलेट में हमें क्या फिल करना है, एक वेरिएबल फिल करना है बेसिकली विद करली ब्रेसेस। उसके बाद फाइनल यूआरएल सफिक्स में हमें अपने यूटीएम लेबल और उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। लेबल नेम कैन चेंज बट वैल्यूज़ कांस्टेंट भी हो सकती हैं और डायनामिकली इंसर्टेड भी हो सकती हैं। उसके बाद कस्टम पैरामीटर्स में जो भी लेबल या उस लेबल का नाम है वो हम लोग अपने एंड से डिफाइन कर रहे हैं। सो हम लोग आते हैं अपने नोटपैड पे, एंड देन ये जो सेम वैल्यूज़ हैं इसको हम अपने कस्टम पैरामीटर्स में पुट कर दें। सो यार कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस में हम लोगों ने अपना कस्टम पैरामीटर्स भी यहाँ पर पुट कर दिए हैं, एंड दिस कंप्लीट्स आवर कैंपेन यूआरएल ऑप्शन सेक्शन। लेकिन जब यूज़र जो भी क्लिक करेगा जब भी एडवर्टीजमेंट को, तो जो फाइनल यूआरएल होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकता है, एज यू कैन सी हेयर। सो दिस इज़ आर लैंडिंग पेज जहाँ पर कि यूज़र विजिट करता है। लेकिन जो फाइनली जनरेट होगा उसमें हमारे पास यूटीएम सोर्स भी अवेलेबल होगा दैट इज़ गूगल। उसके बाद यूटीएम मीडियम सीपीसी, यूटीएम कैंपेन में भी कुछ नंबर होगा जो भी हमारी कैंपेन आईडी होगी। उसके बाद यूटीएम टर्म में हमारा जो भी कीवर्ड होगा वो यहाँ पर डायनामिकली एलोकेट। देन डिवाइस में अगर ये मोबाइल है तो दिस इज एम, और डेस्कटॉप में डी। इस तरीके से ये डायनामिकली एलोकेट होगा जिस भी डिवाइस से हमारा यूज़र आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर डायनामिकली इंसर्ट होगी। फाइनली हमने ये जो दो कस्टम पैरामीटर्स यूज किए हैं वो एज इट इज रहेंगे दैट इज सर्विसेज हाउसकीपिंग एंड कंपनीज बी टू बी। सो यार कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं अपने डिवाइसेस पे। सो यहाँ पर हम लोग दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज शो ऑन ऑल डिवाइसेस एंड सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस। सो पहले ऑप्शन में अगर हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं, सो जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो सारे डिवाइसेस पे
अवेलेबल होगा, दैट मीन्स मोबाइल, डेस्कटॉप एंड टैबलेट। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेट स्पेसिफिक डिवाइसेस करते हैं, सो वी कैन चूज कि हमारा कौन कौन से डिवाइसेस पे होना चाहिए और कौन से डिवाइसेस पे हमारा एडवर्टीजमेंट्स नहीं शोकेस होना चाहिए। सो अगर हम कंप्यूटर्स यहाँ से हटा दें, सो कंप्यूटर्स पे अवेलेबल नहीं होगा हमारा एडवर्टीजमेंट, बट फॉर द टाइम बीइंग वी वांट शो ऑन ऑल डिवाइसेस। नेक्स्ट ऑप्शन इज डायनामिक एड्स। सो यहाँ पर अभी हम कोई डायनामिक एड्स नहीं यूज़ कर रहे, और इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग जब हम क्रिएट करेंगे डायनामिक एड्स, देन वी विल यूज दिस ऑप्शन दिस कैंपेन। लेट्स लीव इट। नेक्स्ट इज स्टार्ट एंड एंड डेट्स। सो हम लोग यहाँ पर कैंपेन की स्टार्ट और एंड डेट भी यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन जस्ट चूज नन अगर हम इसको इंडेफिनिटली चलाना चाहते हैं कैंपेन को, और वी कैन फिक्स द डेट। सो यार नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, दैट इज कंटेंट एक्सक्लूजन्स। सो बेसिकली हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स को या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट है, और उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट या वेबसाइट्स पर हम अपना एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना चाहते, देन वी कैन चूज सच टाइप ऑफ कंटेंट। सो आप एक लेबल भी यहाँ पर देख रहे होगे, ऑप्ट आउट ऑफ शोइंग योर एड्स ऑन कंटेंट दैट डजंट फिट योर ब्रांड। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ट्रेजिडी और कॉन्फ्लिक्ट जैसा कंटेंट शोकेस कर रही हो, और उन वेबसाइट पे आप अपना एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना चाहते, सो यू कैन जस्ट चूज दिस ऑप्शन। और यू डोंट वांट टू शोकेस योर एडवर्टीजमेंट्स टू वेबसाइट्स जहाँ पर कि मेच्योर ऑडियंसेस अवेलेबल, और कुछ सेंसिटिव और सेक्सुअल कंटेंट अगर कुछ वेबसाइट पर है, अगर आप उन वेबसाइट्स को एक्सक्लूड करना चाहते हो, देन आप कंटेंट एक्सक्लूजन में से ऐसे वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को एक्सक्लूड कर सकते हो। सो दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, और आप इस कंटेंट एक्सक्लूजन को एज पर योर चॉइस या तो आप चूज कर सकते हो इनमें से कोई पर्टिकुलर कंटेंट जिस पे आप एडवर्टीजमेंट्स नहीं दिखाना चाहते, और यू कैन जस्ट लीव इट। सो यार कैंपेन सेटिंग्स में हम लोगों ने ये सारे ऑप्शंस देखे, दैट इज लोकेशंस, यानी कि किन लोकेशंस पर हम लोग अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं। देन लैंग्वेजेस, कौन से ऐसे लोग या आपके जो कस्टमर जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उन लैंग्वेजेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस में हम लोग अपने लैंडिंग पेज के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन या पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। देन एड रोटेशन में वी वांट द बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स टू शोकेस टू द यूजर। उसके बाद एड शेड्यूल, हम लोग 24/7 अपना एडवर्टीजमेंट यूजर को दिखाना चाहते हैं। देन डिवाइसेस, शो ऑन ऑल डिवाइसेस। सो ये सारी जो कैंपेन सेटिंग्स है वी हैव कंप्लीटेड इट। नाउ नेक्स्ट